हाय गाइस। तो मरजान ना बहुत ज़्यादा ऐसे अपसेट होती है और वो बार बार बोल रही होती है कि मैं ये सब कुछ ख़त्म करना चाहती हूँ, चाहे उसके लिए मुझे अपनी ज़िंदगी ख़त्म करनी पड़े, बट ये सब मैं ना एंड करना चाहती हूँ। एंड आई रियली फील बैड फॉर आतिश, क्योंकि आतिश भी इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था। और वो मरजान को बोलता है कि नहीं मरजान, आगे से तुम कभी भी ऐसा नहीं करोगी, और ऐसा करने के लिए ना कभी सोचना भी मत कि तुम मुझसे दूर जा सकती हो। तुमने सुना ना कि ऐसा आगे से तुम कुछ भी नहीं करोगी, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। यार ये कितना मतलब यह है, ऐसा लौंडा हमारी ज़िंदगी में क्यों नहीं आ रहा भाई। फिर इसके बाद ना आतिश उसको समझाने लग जाता है कि क्या तुमने मेरी बात सुनी ना, अब उसको थोड़ा सा और टाइम देते हैं तो वो थोड़ी सी रिलैक्स हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम का गेम है ये, अगर हम उसको और टाइम देंगे ना तो वो पक्का ठीक हो जाएगी। जस्ट फिक्र मत करो तुम। और उधर इलुल के भी बुरे हालात हो रहे होते हैं, और वो भी ना मतलब इन चीज़ों को याद कर करके ना बहुत ज़्यादा ऐसे अपसेट होती है, और वो बार बार मतलब ऐसे सोच ही रही होती है इन चीज़ों के बारे में। और वो बेड पे जाके लेट जाती है, और वो मतलब उसकी पुरानी यादें याद कर करके ना उसको बहुत ज़्यादा ऐसे रोना आ रहा होता है, और वो चीज़ें ना उसको बहुत ज़्यादा ऐसे डरा भी रही होती हैं, क्योंकि जैसे वो याद करती हैं। और पीछे से आ जाती है काली बिल्ली। तो जैसे काली बिल्ली आती है ना तो वो बोलती है कि ना ही तुम और ना ही तुम्हारा ब्रदर और ना ही मरजान आसान ज़िंदगी जी पाओगे। तुम्हारी ज़िंदगी में तो मैं कभी भी शांति नहीं आने दूंगी, ये चीज़ हमेशा तुम लोग याद रखना। बेसिकली अब ये आतिश को भी नफ़रत करने लग गई है। पहले उसको अच्छा मानती थी ना, अब उसको भी ये नफ़रत करती है, और वो वहाँ से चली जाती है। और इधर इलुल अभी भी सोच रही होती है कि मतलब अब मुझे क्या क्या मतलब इस चीज़ के लिए पे करना पड़ेगा, और मैं किसको अकाउंटेबल मत ठहराऊँ कि मतलब ये सब तो मरजान और उसकी फैमिली की वजह से हुआ है ना। प्लीज़ भगवान मेरी मदद करो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए या फिर क्या नहीं। मुझे प्लीज़ कोई तो रास्ता दिखाओ कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। तभी ना इल्लू को ऐसे पुरानी याद आने लगती हैं, जब वो मतलब उसकी जो केयर टेकर थी वो मतलब उसको बोलती थी कि तुम कुछ बेच कर आई हो या फिर नहीं आई। तो इल्लू बोलती थी कि नहीं मैं अभी कुछ नहीं बेच कर आई। तो वो उसके पैसे भी चेक करती थी और टिश्यूज़ भी चेक करती थी, तो देखती है कि कितने बेच कर आई हो। बोलती कि दिखाओ मुझे कितने बेच कर आई हो। तो वहाँ पर ना इल्लू ने कुछ भी नहीं बेचा होता, और वो सारे के सारे टिश्यूज़ वैसे के वैसे वापस ले आती है। और उसकी जो मतलब केयर टेकर होती है वो उसको बहुत ज़्यादा डांटती है और बोलती है कि तुम घर से बाहर ही रहोगी, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। और एक आदमी ने मतलब टिश्यू खरीदे बिना ही उसको कुछ पैसे दे दिए थे, और वो इलुल से वापस ले लेती है और बोलती है कि ये मुझे दे दो। और वो सारे के सारे पैसे भी इलुल से वापस ले लेती है, और उसको बोलती है कि तुमको इस चीज़ की ना पक्का सज़ा मिलेगी, चलो घर से बाहर निकल जाओ। अब तुम भूखी रहो और ठंड में रहो, तभी तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें मतलब ये सब बेचना है या फिर नहीं बेचना। तो मतलब वो बेचारी चिल्लाती रहती है छोटी इल्लुल कि प्लीज़ मैं आगे से सारे टिश्यू बेच दूँगी, प्लीज़ मुझे अंदर ले लो। बट जो वो मतलब केयर टेकर होती है ना वो दरवाज़ा ही नहीं खोलती, और इल्लुल बाहर खड़ी ऐसे ठंड में काँपती रहती है। छोटी लुलना से चिल्लाती रहती है कि प्लीज़ मैं कल से सब कुछ बेच आऊँगी, प्लीज़ मुझे अंदर ले लो, बट कोई भी उसे अंदर नहीं लेता। और इधर ना इल्लू को वो सीन्स याद आ रहे होते हैं, और वो सीन्स को याद करके ना वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है, और वो मतलब वहीं पर बेड पर ऐसे रो रही होती है। और तभी ना वहाँ पर आ जाता है आतिश। तो जैसे आतिश आता है वो उसे देखता है ना, और वो देखता है कि इल्लुल रो रही है, और इल्लुल भी आतिश की तरफ देख लेती है। तो इल्लुल जल्दी से दूसरी तरफ मुँह करके मतलब लेट जाती है, और आतिश कुछ टाइम वहीं पर खड़ा हुआ ना इल्लुल को देखता रहता है, और वो कुछ सोचता रहता है इल्लुल के बारे में। तो जैसे जैसे वो पास में आता है फिर मतलब उसका ब्लैंकेट उठाता है और इल्लुल के ऊपर दे देता है, बट इल्लुल ना वो ब्लैंकेट उठाती है और दूर फेंक देती है। तो आतिश को भी इस चीज़ के लिए ना काफ़ी हर्ट होता है कि अभी वो मतलब गुस्से में है। तो वो उसकी तरफ ऐसे देखता है, और मतलब उसको उस इल्लुल के लिए बहुत ज़्यादा ऐसे फील हो रहा होता है, तो वो बिना कुछ बोले ना वहाँ से चुपचाप चला जाता है। और इल्लुल फिर खड़ी होती है और बोलती है कि दैट्स इट, तुमने इतनी जल्दी हार मान ली, इतनी जल्दी तुम चले गए, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, तुम इतनी जल्दी हार गए। इतना ऐसे सोच रही थी, क्योंकि उसे ना बुरा लग रहा होता है, उसे ऐसे होता है कि शायद मेरे को कोई मनाएगा, या फिर ऐसे फील कर रही होती है आई गेस ना आतिश को थोड़ा सा इल्लुल को टाइम देना चाहिए, लाइक इसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। भले ये थोड़ा ऐसे गुस्सा करती है, स्टिल इसको ना ऐसे स्पेंड करना चाहिए। फिर ना आतिश उसके बाद घर से बाहर आ जाता है, तो उसको ना इल्लुल की वही बातें ऐसे ना कॉन्टीन्यूसली याद आ रही होती हैं, जब वो बोल रही होती है कि तुमने उस आदमी की मतलब उस लड़की से शादी क्यों की, उस आदमी की लड़की से शादी क्यों की जिसने तुमसे मुझे दूर कर दिया, जिसने हमारे पेरेंट्स को हमसे दूर कर दिया, तुमने उससे शादी क्यों की।
क्या तुम सच में मुझे प्यार नहीं करते थे? अब तुम उसके साथ खुश भी हो? क्या तुम मेरा बदला भूल गए थे? ये सब ना बातें उसको ना मतलब इल्लू ने जो कही थी वो याद आ रही होती हैं, और इन चीज़ों को याद करके ना आतिश बहुत ज़्यादा ऐसे अपसेट होता है और उसको समझ ही नहीं आ रहा होता कि क्या करे वो क्या नहीं। फिर उसके बाद ना मतलब आतिश वहीं पर खड़ा ही होता है और वो सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूं, मैं कैसे इलुल को वापस से मनाऊं और कैसे मैं उसको वापस से सही करूं, बट उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। और वहीं पर आ जाते हैं जमाल राजा प्रपोज करके ऐसे बॉयफ्रेंड बनकर तो मतलब सीधा वो आ जाता है, तो आकर मतलब आतिश उसकी तरफ ऐसे देखना लगता है। तो मतलब फिर इसके बाद ना जमाल से बोलता है कि बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें काफ़ी मैसी हो गई हैं ना, तो वो बोलता है कि हाँ काफ़ी। यार गाइस, आपको ये नहीं लगता कि मतलब सीज़न वन में जमाल का रोल ज़्यादा था, अब सीज़न 2 में सिर्फ उसकी लव लाइफ दिखाई जा रही है, वो आतिश के साथ कम दिखाई दे रहा है। मुझे भी ऐसे लग रहा है थोड़ा सा, बताना कमेंट में। फिर उसके बाद ना वो बोलता है कि मेरे को नहीं पता जमाल मैं क्या करूं, मरजान भी इलुल की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है और उसको भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो आज वो मतलब जमाल से बोलता है कि आतिश मुझे पता है कि तुम जितना मर्जी भी हार्ड कर लो, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो तुम कभी भी फिक्स नहीं कर सकते, आज नहीं तो कल वो टाइम के साथ मतलब बीत जाएंगी चीज़ें और सब कुछ ठीक हो जाएंगे, और यही फैक्ट है। और इस चीज़ को ना अभी तुम्हें समझ लेना चाहिए कि तुम जितनी जल्दी करोगे ना उतना ही ज़्यादा ये सब मैसी होता रहेगा। तो इसीलिए मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि प्लीज़ खुद को ना स्ट्रॉन्ग रखो। तुम्हें सब बोझ अपने शोल्डर्स पर लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो नहीं तो तुम सब ख़राब कर दोगे, दोनों को बिखार दोगे। तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दो। तो वो जमाल को बोलते कि जमाल आई रियली डोंट नो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। ये चीज़ मैं भी समझ रहा हूँ कि ये चीज़ सब मुझे नहीं करना चाहिए, पर जब मैं इलुल की सिचुएशन देखता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे फील होता है, और मैं इतना ज़्यादा बर्डन कैसे लूँ। हाँ, एक साइड वो औरत है जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और एक साइड वो है जो कि मतलब मेरी बहन है। एक साइड मेरी ज़िंदगी खड़ी है और एक साइड मेरी आत्मा का एक टुकड़ा खड़ा है। मैं किसकी साइड लूँ? हाँ, मैं इन दोनों को मतलब नहीं बांट सकता। मैं इन दोनों को इक्वली लव करता हूँ, मैं इन दोनों को नहीं खोना चाहता। मुझे सच में नहीं पता चल रहा क्या करूँ। और मुझे सच में ये भी नहीं पता चल रहा कि अगर मैंने कुछ भी किया तो कहीं मैं किसी को हर्ट ना कर दूं। मेरे में इतनी अब हिम्मत बची ही नहीं है कि मैं इन दोनों में से किसी को भी खो सकूं। मैं अब इन दोनों में से किसी को भी नहीं खोना चाहता यार। आई फील सो सॉरी फॉर आतिश यार, मेरे को इतना मतलब दुख हो रहा है ना इस बंदे के लिए। फिर उसके बाद ना जमाल उसको समझाता है कि कोई बात नहीं, तुम थोड़ा मतलब ऐसे सब्र रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब तुम्हारे साथ है, प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दो अपने आप को। तो आतिश उसकी तरफ ऐसे देखता है और बोलता है कि हाँ ठीक है। और यहीं पर ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड आई विल अपलोड 1 और 1.5 घंटे के बाद। सो थैंक यू सो मच।